राजा, मुन्नू, अरे वाह, बहुत सज धज के आए हो। अच्छा हुआ पहुंच गए, मेरे दिल पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। नेहा जी। प्रेम, प्रेम, जोधपुर 105.5 रुपए सीट बोले। अरे भाई अब तो ट्रेन भी आ गई, टिकट कब देगा मेरी? अरे चाचा फिकर मत कर, आधा घंटा रुकती यहाँ पे। हीरो तेरा क्या बोल? अरे भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 170 रुपए ही हैं। साइड में जा 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं पड़ेगा। क्या है भाई? ए भाई, एक टिकट का जो तू 75 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, बड़ी ज्यादती है। किसी गरीब की मजबूरी का नाजायज रहता है। ए भाई, राशन की बात कर, भाषण करना है तो इलेक्शन में खड़े जाना, समझा ना? भैया नहीं खाने का बोलो। क्या दे दी तूने? अब कौन से डिब्बे में बैठूं मैं? अरे बोगी नंबर 4 में जाना, मेरा आदमी वहाँ खड़ा है। बोलो गफूर भाई ने भेजा, जल्दी जा, गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। भाई गफूर भाई, बोलो भाई। देख तेरा नाम पता लग गया, गफूर भाई। हाँ। यार देख, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा बच्चों का कंसेशन कर दे। नेक्स्ट टाइम तेरे को फुल पेमेंट कर दूंगा यार। देख भाई, छोटे छोटे की बात नहीं है, हाफ टिकट लगेगी, बहस मत करना। बच्चे खड़े खड़े बड़े हो जाएंगे, फुल टिकट लेना पड़ेगा। बोले तुम्हें कुछ बोलो ना। गफूर भाई, टिकट दे दो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। ठीक है, आपको अंदर बैठाओ, फुल यहाँ खड़े रहो, टिकट लेके भी आता है घर में। अरे टिकट लेके कौन घूमता, रेट प्रति समझते हैं। राजा, राजा। गफूर भाई, वाह वाह वाह, क्या गाड़ी है, इसको बोलते हैं गाड़ी। अरे वाह वाह वाह, क्या बंगला है, इसको बोलते हैं बंगला। इसको बोलते हैं हवाई जहाज, जिसमें हम लोग कभी बैठ नहीं सकते। राजा, आसमान से उतर के जमीन पे, जमीन पे। जमीन पर ही हूँ गफूर भाई, आधी जिंदगी गुजर गई इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हाँ? ये देख, सारी दुनिया ऐश कर रही है बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, और हम लोग कलकत्ता बम्बई छोड़ मेरे भाई, राजधानी निकाल। 3 हाथ 3 फुल, जल्दी निकाल। हावड़ा नहीं, राजधानी इधर से निकाल। बोले सीट, बोले बर्थ, बोले सीट, बोले बर्थ, बोले जल्दी बैठ। अरे अपनी भी क्या जिंदगी है गफूर भाई, सुबह 6 बजे से लेके अभी तक छक मार रहे हैं, और कमाई कितनी हुई? 840 रुपए। देख राजा, जितना तू पढ़ा लिखा और काबिल है ना, उस हिसाब से अगर तू कहीं ईमानदारी की नौकरी करता ना, तो ये तेरी 1 महीने की तनख्वाह होती। जो कुछ मिल रहा है ना, उसमें खुश रहना सीख। अरे खा खुश रहूं, कहने के लिए हम लोग रहते हैं अमीरपुर में, लेकिन अमीरपुर के सबसे बड़े फकीर हैं। क्या यार, ये मात्रे साला यहाँ क्या कर रहा है? कंट्रोल रूम में ले जाके रखो, उधर। लगा हुआ अपने झोल जाल में साला। चल देखते हैं। चलो संभाल के मेरी कुर्सी के पास रखना इसको। क्या हाल है मात्रे साहब, ये सब क्या इतना पुलिस का बंदोबस्त? ये पेटी में क्या है? अरे कुछ नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट की तनख्वाह है यार। आज रात को राजधानी एक्सप्रेस से इसको आगरा भेजना है। रात भर यही स्टेशन पे रहेगी, मेरी कस्टडी में। 20-25 लाख तो होंगे। 20-25 लाख रुपए? 20-25 लाख? हाँ, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने से पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे मात्रे साहब? आओ चाय पीते हैं। अरे क्या यार, यहाँ से मैं जितना भी हफ्ता वसूल करता हूँ ना, साला उससे मेरा एक हफ्ता भी नहीं गुजरता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में एक बार ऐसा हाथ मारूं कि हमेशा हमेशा की टेंशन दूर हो जाए। अभी क्या है कि मैं हाथ मारूंगा तो मुझ पे इंक्वायरी निकलेगी, कोई और हाथ मारेगा तो मैं इंक्वायरी करूंगा। वो कैसे मात्रे साहब? अरे समझा कर यार, चार को तू संभालना, 4 को मैं संभालूंगा। और अगर जरूरत पड़े ना तो जाते जाते 2-4 घुसे मुझे भी मार देना, ताकि अगले दिन मैं अपना टूटा हुआ दांत अपने सीनियर को दिखा के बोल सकूं, रात को सारा माल लूट के ले गए साहब। अरे कमाल की खोपड़ी मात्रे साहब की। मंजूर? अरे मैं क्या पागल हूँ जो मंजूर नहीं करूंगा? ले पकड़। तो फिर मिलते हैं रात को 12 बजे। ठीक है, 12 बजे। ये भाई ये सब ठीक है, मगर माँ का क्या करें? हाँ यार, माँ का क्या करेंगे? माँ, माँ। राजा, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ बोलेगा भी कि क्या हुआ? माँ ये देख, तेरी बहन का टेलीग्राम आया, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसने तुझे जल्दी बुलाया। हाय राम, लीला की तबीयत खराब है? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी उससे बातचीत बंद है, लेकिन ऐसे वक्त पर झगड़ा और गुस्सा भूल जाना चाहिए। नहीं बेटा, मैं उसे कोई नाराज वाराज नहीं हूँ। तो ऐसा कर, जल्दी से कल का टिकट ले आ। राजा, कल की टिकट नहीं मिली यार, मैं आज की ले आया हूँ। अच्छा किया गफूर, अच्छा किया। आज की? बेटा मैं आज कैसे जा सकती हूँ? आज तो मैंने सत्यनारायण की पूजा रखवाई है घर में। माँ तुझे मैं कैसे समझाऊं, तू बहुत भोली है। जब टेलीग्राम में ये लिखा हो कि किसी की तबीयत खराब है तो फौरन पहुंच जाना चाहिए। क्यों? अरे माँ, कभी कभी ये भी होता है कि आदमी मर चुका होता है और टेलीग्राम में ये लिखा होता है कि उसकी तबीयत खराब है। राम राम, ऐसी अशुभ बातें मत बोल बेटा। हो सकता है माँ कि तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही हो, तुझसे कुछ कहना चाहती हो सकता है उसका टिकट भी कट चुका हो। तू जा माँ, तू जा। अरे बेटा, ट्रेन छुट्टने में 1 घंटा बाकी है। माँ जी चलिए प्लीज, चलिए चलिए। हाँ, चल बेटा जल्दी चल, चल बेटा जल्दी चल।
तो ही मरना। अरे दांत टूट गया, अभी और क्यों मार रहा है यार? अरे दांत तो तोड़ दिया, अभी क्या पूरी बत्तीस ही तोड़ेगा? साला चोरी करवाएगा हमसे, चोर है हम लोग। अगर तुमने हम लोग को चोर बनाया तो पूरी तरह चोरी करेंगे, कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा। चल अरे गफूर, अरे कहाँ है रे तू? जल बक्सा उठा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी कर। साली उड़ गई तो भाग के पकड़ भी नहीं सकेंगे। ट्रेन जमीन पर चलती है और प्लेन आसमान में। और प्लेन की आवाज भी नहीं आती है अपने स्टेशन पे। दिमाग खराब हो जाता है। ए सुन, ए बैठना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। हाँ बोल। अपन प्लेन का टिकट ब्लैक कर सकते क्या? आ गया ना अपनी औकात पर। अबे लल्लू, हम लोग अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी बड़ा बनने के बाद ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। हाय डैड। कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? फैंटास्टिक। ये चलोगे? अरे अजय मालगाड़ी है, बिना बोले चल पड़ी। सॉरी सॉरी यार। हाँ शाबाश, क्या लुक है। अरे गफूर, हाँ गफूर गफूर, हाँ। ये शहर सचमुच बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अपन भी खूबसूरत जगह पे रहेंगे ना। तू बोला था ना किताब में पढ़ गया, कौन सा होटल का नाम है? सांड क्या? कौन सा होटल है? अरे सांड नहीं, सन एंड सैंड। दादर एक्सप्रेस राजधानी राजधानी कलकत्ता में हावड़े हावड़े जवलदार पुलिस है, बाहर निकल। अरे साहब माफ करो, मैंने कुछ। राजा हम लोग कहाँ हैं? मुंबई मुंबई। 2 दिन हो गया हमीरपुर छोड़े हुए। साला पलंग पर सोया तो यहाँ किससे आ गया? हाँ यार राजा, ये पैसा ही बड़ी कुत्ती चीज है यार। इंसान को कुत्ता बनाकर रात भर जगा सकती है। मेरे को वहां नींद नहीं आ रही, सोचा इसको गले लगा के सो जाऊं। टाइम कितना हो गया है यार? 12 बजे। 12? हाँ 12। आज पहली बार 12 बजे तक सोया हूँ, नहीं तो रोज 6 बजे उठो राजधानी के लिए। अरे अरे गफूर, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है रे। अरे हमीरपुर की नदी में सूखा सूखा बहुत नहा लिया, आज तो यहाँ डुबकी लगाऊंगा। सॉरी 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 बहन जी, सॉरी, तैरना नहीं आता। अरे गफूर, ऐश हो ऐश। राजा मजा आ गया राजा, तूने तो मेरी जिंदगी बना दी यार। अरे ये तो वो स्टेशन वाली लड़की तो नहीं है? हाँ गफूर, ये वही एयरपोर्ट वाली है। हाँ। और इसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन यही है। गफूर, मैं इसे तेरी भाभी बनाना चाहता हूँ। राजा साहब, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन में असलियत पे आ गए क्या? क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि लड़की को देख, उसका चेहरा देख, खानदानी और अमीर मालूम होती है। तो क्या मैं भिखारी लगता हूँ? भिखारी तो आजकल मैं भी नहीं लगता हूँ, मगर ये मत भूल के अपने पास अपने खानदान में 2 दिन पहले पैसे आए हैं। अभी तो ज्यादा बकवास मत कर। हाँ। तू जाकर देख ये लड़की कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है। कुछ पता लगाया? सब कुछ पता लगा। ये लड़की डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। कितनी खूबसूरत डॉक्टर है। इसका मरीज तो बनना पड़ेगा। ये दिल की डॉक्टर नहीं, दिमाग की डॉक्टर है, पागलों का इलाज करती है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा? एक पागल है मेरी नजर में। हाँ? कौन है? तू। ओ हट हट। भाभी 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 गफूर। भाभी क्या हुआ? गफूर। कौन हो तुम? सॉरी मैडम, ये हाथ छुड़ा कर भाग आया। भाभी आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बस यही इसका प्रॉब्लम है। जब किसी सुंदर लड़की को देखता है, उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फौरन उन्हें भाभी कहकर पीछे पड़ जाता है। भाभी। बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठो गफूर। गफूर बैठो। और इनके ये भाई कौन हैं जिनके लिए भाभी तलाश करते फिरते हैं? मैं, मुझे भाई मानता है ये। वैसे मेरा ड्राइवर है गफूर, बहुत प्यार करता है मुझसे। इसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं। भाभी आप शादी कर लीजिए ना भैया से। शट अप, शट अप। भाभी शट अप गोपी, एक लाफा दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे केस प्यार से सॉल्व होते हैं, गुस्से से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका इलाज करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।
आप किसी भी तरह इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ले आइए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। इस तरह क्या देख रही हैं आप मुझे? आप बता रहे थे कि ये आपका ड्राइवर है और इसे ठीक करने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये ड्राइवर बाद में है डॉक्टर, पहले तो इंसान है ना। बचपन से ये मेरे साथ है। इतने बरसों में तो आदमी अपने कुत्ते से भी प्यार करने लगता है, और फिर ये एक आदमी का बच्चा है। बस इसकी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल जल जाए, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप इंसान भी अच्छे हैं और बातें भी अच्छी करते हैं। चाय के साथ मैं और भी अच्छी बातें करता हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे साथ क्यों नहीं पीती? देखिए, कल शाम को मैं स्विमिंग करने तो आप आएंगे ना? उसके बाद कॉफी शॉप में मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिएगा। भाभी। यू मीन? जी हाँ, मैं उसी होटल में ठहरा हूँ। पिछले हफ्ते अमीरपुर, मेरा मतलब अमेरिका से बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अपना देश होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आप चाय पर आएंगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। अच्छा, ये कुछ टेस्ट लिखे हैं, ये करवा लीजिएगा। थैंक यू भाभी आप महान है भाभी। बाय बाय। ओके भाभी। गुफी Bye bye. हाय। भाभी। अरे वो बनेगी तेरी भाभी। भाभी। यार गफूर, क्लिनिक में उसने मुझसे बात तो बहुत अच्छी तरह की थी। अगर मेरे बुलाने पर वो चाय पीने यहाँ आ जाती है, इसका मतलब वो जरूर मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। राजा, तू अपना पहला पैर जमीन पर रखने से पहले दूसरा पैर क्यों उठा लेता है? जल्दबाजी मत कर, मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। अभी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और तू आ गई। तू निकल यहाँ से, तू जाना यहाँ से। जल्दबाजी नहीं करना राजा। तू जा। सिर्फ चाय पिलाना, कुछ बोलना नहीं। फूटना यार। हाय। हाय, आइए बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए। क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है आपने मुझे चाय पे बुलाया है। ओह जी हाँ जी हाँ, लेकिन चाय पीने से पहले ये सोच लीजिए कि मेरे साथ चाय पीना ठीक रहेगा या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मरेगा, आज ये मरेगा। मुझे अपनी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मैंने आपको चाय पर बुलाया है। जी? जी हाँ, वो गफूर को जो मैं आपके पास लाया था, वो पागल वागल नहीं है। पागल तो मैं हो गया उस दिन से, जिस दिन मैंने पहली बार आपको मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। मिस्टर राजकुमार, आपको क्या लगता है कि आप गफूर को पागल बनाकर मेरे पास लाएंगे और मुझे बेवकूफ बना देंगे? मैं गफूर को पहली बार देखते ही जान गई थी कि वो पागल नहीं है। जी हाँ, और स्विमिंग पूल में मुझे देखते हुए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह देखा था। हैंडसम और खूबसूरत तो आप भी बहुत लग रहे थे, लेकिन आप स्मार्ट कितने हैं वो मुझे आज पता चला। और आपकी तरह मुझे भी सीधी बात करने की आदत है, और सीधी और सच्ची बात तो ये है कि इवन आई लाइक यू। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। Really? हाँ। राजा, यकीन नहीं आ रहा है, तेरा चक्कर इतनी जल्दी कैसे चल गया? प्यार के मामले में पहला पैर रखने से पहले दूसरा पैर उठा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। और गफूर, आज के बाद गलत राय मत देना। नहीं। चलें। गया वो गया, दिल मेरा खो गया। ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। कुछ तुझे हो गया, कुछ मुझे हो गया। ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। कुछ
न नींद है मुझे न करार है मुझे, न नींद है मुझे न करार है मुझे, यही मेरा हाल इकरार है मुझे, न नींद है मुझे न करार है मुझे, यही मेरा हाल इकरार है मुझे। तू साफ साफ बोल इंतजार है तुझे। प्यार तो हो गया, ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। कुछ तुझे हो गया, कुछ मुझे हो गया। ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। ये गया वो गया दिल मेरा खो गया। गाना गा रहा था ना उसके साथ, प्यार का इकरार भी कर लिया होगा और मुझे मारा मारा भी होगा। राजा, सपना अलग है, सच्चाई अलग है। सपने में तुझे कुछ भी करने से मैं नहीं रोकता, कर, तुझे जो करना है वो कर, मगर हकीकत में पूरी दोस्ती बढ़ने तक कुछ मत करना। ये मात्रे साहब की बेटी बेला नहीं है, डॉक्टर नेहा है, समझे? जल्दबाजी की ना तो चांटा पड़ा। ठीक लगा मेरा जवाब? आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। नाउ गेट आउट। आज से गेट आउट वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या हुआ नेहा जी? कुछ बदतमीजी की उसने? कहो तो मैं नहीं रहने दो, तंग कर रहा था मुझे। कह रहा था 2 दिनों से आपको स्विमिंग करते देख रहा हूँ, आपसे इश्क हो गया है। आई लव यू। आधा बरसे। मुझे इस तरह के सड़क छाप रोमियो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आपको किस किस्म के लोग पसंद हैं? आपकी तरह वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड, जिन्हें लड़कियों के साथ बात करने की तमीज हो, तहजीब हो, जो उन्हें इज्जत देना जानते हो। थैंक यू। मुझे लगता है आपके साथ मेरी दोस्ती अच्छी रहेगी। अरे नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। साहब आपका फोन। मेरा फोन? नेहा जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। बैठिए। ओके। क्यों उस्ताद, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना मैंने? क्या बोली क्या वो? वेल कल चल, जो भी है, जो वो समझ रही है ना वही बना रहे। कोई छिचोरी हरकत मत करना वरना तेरी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। पहले दोस्ती बढ़ा। कहीं दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद ना हो जाए और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा अटपके। बुन्नू बेटा मेरी बात सुन बेटा। बुन्नू नहीं मानो। बुन्नू बेटा, नो बेटा नहीं पा, मैं सीखूंगा नहीं तो उतरूंगा कैसे? अरे बेटा तू उतरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? लेकिन पा, मैं जब टब में उतरने से डरता हूँ तो आप मुझे स्विमिंग पूल में क्यों उतार रहे हैं? ओ मत मेरे बच्चे, देख तुझसे बड़े बड़े बच्चे कैसे तैर रहे हैं। नहीं पा, मैं फिर भी नहीं तैर सकता हूँ क्योंकि मैं जानबूझ के पहन के ही नहीं आया हूँ। जानबूझकर क्या पहन कर नहीं आया? चड्डी, उसकी तू फिक्र मत कर। ये ले, मैं लाया हूँ तेरे लिए। नो नो नो। अंदर जाके चेंज करके आ। अंदर जाना बेटा। नहीं, मैं यही पहनूंगा। आई नो द ट्रिक। नहीं बेटा, ट्रिक बाथरूम में मुझे घबराहट होती है। पहन लिया बुन्नू ने, पहन लिया। कूद जा। नहीं, मैं नहीं। देख कैसे कूद रहा है ना? इतना बड़ा हो कि डरता क्या? मैं तुझे सिखाता हूँ। ए जाड़िया, चल चुपचाप तैर, नहीं तो मारूंगा। देखो 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 छोटे छोटे बच्चे कैसे पा, कूद नो रहे हैं। नो हाँ, क्या बात? प्लीज नो, चढ़ जा, प्लीज नो चढ़ नो जा। नो। ओके ओके। जा बेटा, जा बेटा। हाँ मम्मी। आगे थोड़ा देखो देखो देखो। अभी बुन्नू कूदेगा। 1 2 3 10 14 प्लीज 90 95 100। ओह मम्मी। सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है। उठ जा, उठाओ इसको। ओह वाट घेऊन टाक गया।
के उल्टा ओके उठ जा ओके उठ जा बाबा मेरे बच्चे। अब करेगा देखना अब कैसे करेगा, सीधा कूद जाएगा। हाँ भगवान बचा। शाबाश। 1 2 hand। बुन्नू बेटा आजा बेटा। आ रहा हूँ पा, मैं आ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग। शाबाश बच्चे, आजा बच्चे आजा। बुन्नू बेटा आजा बेटा, ये लिफ्ट है, स्विमिंग पूल नहीं है। आजा आजा। अरे भाई क्यों नाटक कर रहे हो? अगर आपको बाथरूम ही आया है तो बाथरूम उस तरफ है, आप उस तरफ जाओ ना। काहे को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? चुप रहिए आप, एक चाटा मारूंगा। अच्छा चांटा मारने के लिए तुझे लिफ्ट के अंदर आना पड़ेगा ना, लिफ्ट के अंदर आके चांटा मार दे। इसकी किस्मत अच्छी है पा, जो ये अंदर है। अच्छा भगवान का नाम लेकर आजा। शाबाश भगवान का नाम लेकर। बजरंग जल्दी कीजिए। आ रहा है। आजा मेरे बच्चे, आजा। रुक जा। पा चलिए आप चलिए, सीढ़ियों से चलिए। तेरा माला तेरी मंजिल। पा आप थक गए, साउंड अंदर चल। आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? साउंड तेरा माला चढ़ के आया हूँ इसलिए। लिफ्ट होने के बावजूद? लिफ्ट से आ सकता तो इधर आने की नौबत नहीं आती। हाँ? डॉक्टर से कहो कि बुन्नू के डैडी आए हैं। बुन्नू? Yeah. ओह 1 मिनट। तो बताओ बुन्नू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम कोई समझता ही नहीं है। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। मुझे बहुत डर लगता है। आग से बहुत डर लगता है मुझे। मैं जब भी माचिस देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से तीली अपने आप बाहर निकल आएगी, खुद ब खुद जल जाएगी और मेरे पूरे बदन में आग लगा डालेगी। भीड़ देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इंसान को रोनता हुआ आगे जा रहा है। हॉर्न बजते तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। और ये लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट, आई कांट एंटर। मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों तरफ से लिफ्ट बंद हो जाएगी और मेरा सर फट जाएगा। ऊंचाई पे खड़ा रहता हूं तो ऐसा लगता है कि no, you can't throw me down, you bastard! It's not me, don't do that, no. धुएं से बहुत सफोकेशन होती है मुझे। ऐसा लगता है कि पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक हो जाता है ना, ऐसा लगता है मुझे। और जैसे किसी इंसान को बहुत जोर से बाथरूम लगी हो और वो पहुंच ना पाए बाथरूम, तो उसका क्या हाल होता होगा। ये सब होता है और भी बहुत प्रॉब्लम है। पुन्नू, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हारी बीमारी किसी बुखार या जुकाम से ज्यादा नहीं है। 1 मिनट पुन्नू। हेलो नेहा जी, मैं बोल रहा हूँ राजकुमार। ओह आई एम सो सॉरी राज, मुझे अच्छी तरह पता है कि आज हमें शो पे जाना था। मैंने आपको शो की टाइमिंग बताई थी 3 बजे, 6 बजे नहीं। वो क्या है ना राज के बुन्नू से बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला। बुन्नू? ये बुन्नू कौन है? मेरा एक नया पेशेंट है। अच्छा पेशेंट। काश हम भी आपके पेशेंट होते, इसी बहाने आप थोड़ा सा वक्त हमारे साथ भी गुजार लेती। प्लीज राज, बुरा मत मानो, हम लोग ये प्रोग्राम कल देखें। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कल के शो की टाइमिंग 3 बजे, 6 बजे नहीं। ओके 100%। ओके नेहा जी, बाय बाय। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कोई बुन्नू नाम का पेशेंट आ टपका है। बुन्नू? कौन है? I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. Pa, I'm okay, I'm all right. चल बेटा तेरा माला सीढ़ियां उतर के चलते हैं। No सीढ़ी, I'll go by lift. लिफ्ट? Yeah, I'm okay, I'm fine, I'm feeling better. Yeah, baby. साउंड? थैंक यू। ओह you're welcome। सर मेरा हाथ। होता है। Yeah, Mom, मेरे मन में उमंगें जाग रही हैं। बेबी स्टेप के सहारे अब मुझे चलने में चक्कर भी नहीं आ रहा है। शाबाश बेटे शाबाश। बेबी स्टेप, I'm okay, I'm देखा? fine, I'm feeling better. हमारा बुन्नू कैसे चल रहा है? देख लिया, सारे रास्ते यही तो देखता आ रहा हूँ। चुप। बेबी स्टेप्स, बेबी। क्या हुआ बेटे, तू रुक क्यों गया? मॉम, ये बेबी स्टेप्स के सहारे स्टेयर्स पे चढ़ा नहीं जा रहा। बेटा डॉक्टर ने बेबी स्टेप्स लेने को जरूर कहा है, लेकिन हर जगह नहीं।
सीढ़ियों पर वैसे ही चढ़ना होगा जैसे चढ़ते हो। बट पा, जब तक मैं नेहा से मिलूंगा नहीं मैं स्टेयर्स पे चढ़ूंगा कैसे? तो फिर खड़े रहो बेबी स्टेप्स के साथ। आज बेडरूम में नहीं जा सकते अपने। नो 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 नहीं नो बुन्नू। नो 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 नहीं नो नो हाँ हाँ ठीक है बेटे, रिलैक्स। बुन्नू नो 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 बुन्नू, आप भी क्यों ताने दे रहे इसे? आपको पता है ना कि इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो ये क्या करता है? देखो बेटे, अब रात काफी हो गई है, अब डॉक्टरनी भी नहीं होगी क्लिनिक में। कल डैडी उससे मिलाने तुम्हें जरूर ले जाएंगे। आप मत रो मॉम, मैं आपके और पा के बेडरूम में सो जाऊंगा। अच्छा, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। इस डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, एक बीमारी और दे दी है, बेबी स्टेप्स। पुन्नू? हाँ, नेहा जी आप जा रही हैं? हाँ, क्लिनिक तो बंद हो गई, लेकिन आप लोग कल आ जाइए। हाँ? पा, कल डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब बात क्या है कि अगर आप इससे आज नहीं मिले। I have a problem today. I really do. लेकिन आप I समझती have नहीं, no देखिए। time and No. I have to go. नहीं, no. अब देखिए, अब नो देखिए डॉक्टर साहब, मुझे इसी बात का डर था। प्लीज मान जाइए वरना ये सारा हॉस्पिटल सर पे उठा लेगा। प्लीज। नहीं नहीं नो 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 बुन्नू। चलिए। थैंक यू। 6:30 बज गए हैं। क्या बात हो सकती है गफूर, आज वो क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है कल वाला पेशेंट कहीं आज आके टपका तो नहीं। सर आपका लेटर। देख निया जी का लेटर, पढ़ 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 पढ़, कहीं मेरा शक सही तो नहीं। तेरा शक सही निकला। वो यहाँ आने के लिए निकल ही रही थी और उसी वक्त बुन्नू वहां पहुंचा। ना आने के लिए माफी भी मांगी है बेचारी ने। मगर ये बुन्नू का तूने पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा तो नहीं जो तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? इस बुन्नू का तो मैं। एक मिनट पुन्नू। हेलो। हेलो, नेहा बोल रही है। बुन्नू को बुला, बुन्नू को। आओ, हम बुन्नू साहब के घर से बोलता है, वो जरा बुन्नू साहब को बुला दीजिए जी। जरा एक मिनट, बुन्नू तुम्हारे घर से फोन है। मेरे घर से? हाँ। कौन हो सकता है? आओ। ओ बुन्नू साहब, ये लो तुम्हारा बाप से बात करो। कुत्ते। कौन कुत्ता बोल रहा भाई साहब? कमीने। कौन कमीना बोल रहा भाई साहब? हरामजादे। हरामजादे। कौन हरामजादा बोल रहा भाई साहब? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ लल्लू। बाप की आवाज को क्या हो गया? नहीं नहीं, तुम मेरे पा हो ही नहीं सकते। मेरे पा इतनी गाली नहीं बकते, और वो तो बाहर बैठे हुए हैं। कौन बोल रहा है? अबे पा की औलाद, मैं तेरा असली बाप बोल रहा हूँ। अब एक बात गौर से सुन, अगर आज के बाद तू उस डॉक्टर के आस पास भी नजर आया तो मैं तेरी जिंदगी की गाड़ी मौत के पटरी पे उतार दूंगा। तो तुम भी अपने सवाल का जवाब सुन लो ट्रेन के ड्राइवर। अगर मैं इस डॉक्टर के पास नहीं आऊंगा तो मुझे ऑल राइट कौन करेगा? तू या तेरा पा? क्या बात है बुन्नू, किसका फोन था? पता नहीं, कोई पागल था, मुझे गाली दे रहा था। Are you okay? आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। Good. अबे नालायक, अपनी नहीं तो कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे शादी करने से खानदान की इज्जत खराब होता है का? अरे शादी करने से खानदान आगे बढ़ता है टक टकाटक। चाचू। अरे नेहा रानी कैसन हो? टक टकाटक चाचू। आहा। क्या बात है डैडी, चाचू इतने सालों के बाद आए और आप इतना चिल्ला रहे? इसने हरकत ही ऐसी की है। क्या हरकत की है? इस लड़की को भगा कर ले आया है गांव से। जी। आप नाराज ना हो जेठ जी, भागने की जिद तो मैंने ही की थी, क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करना चाहते थे। मैंने भी साफ कह दिया, शादी करूंगी तो इनसे, वरना जान दे दूं। अरे ही का भैया, हमार दुल्हनिया को रुला दिया ना। अच्छा किया चाची। क्या अच्छा किया? मुझे बुला देते तो मैं इनके माँ बाप से बात करके सब कुछ ठीक करवा अरे देता। अब को ना देर हुई है, अब जाके बात कर लो ना। हाँ डैडी, हम फौरन चाची के घर चलते हैं, उनके मम्मी डैडी से बात करके आपकी शादी धूमधाम से करा देते हैं। चलिए ना डैडी, जल्दी करें। कैसे जल्दी करें बेटी, हमें काम यहाँ करने हैं। और फिर तुम्हारे पेशेंट का क्या होगा? चाचू के लिए सब अपॉइंटमेंट कैंसिल। मैं अपनी सेक्रेटरी से कह दूंगी वो किसी को ना बताए कि हम कहाँ गए। क्यों चाचू? टक टका। हेलो। हेलो, मैं बुन बोल रहा हूँ, डॉक्टर नेहा जी से बात कर सकता हूँ? वो एक मिनट। हेलो। मैं राजकुमार, जरा मैडम को फोन देना प्लीज। मैडम बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? वो बुन्नू के साथ तो नहीं गई? बुन्नू? नहीं नहीं, बुन्नू तो दूसरे फोन पे उनके बारे में पूछ रहा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, कब लौटेंगी? उनको 15-20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। हाँ, महीना? मगर इस बीच में अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? जरा उनका फोन नंबर देना प्लीज। आई एम सॉरी, मैं उनका फोन नंबर नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने मना किया है। हाँ, नंबर देने के लिए मना किया है तो एड्रेस दे दीजिए। सॉरी, मैं ना फोन नंबर दे सकती हूँ और ना ही एड्रेस। आई एम इंस्पेक्टर बंसीलाल फ्रॉम हरियाणा। यस। आपकी डॉक्टरनी बाहर गई है? हाँ जी। हमें फौरन उनका पता चाहिए। क्यों, क्या बात है? कानून बड़े खतरे में है भेड़ जी। हमारे कमिश्नर साहब मुजरिमों को बाहर जाने दे रहे हैं और पुलिस वालों को भीतर कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए हैं। अब फौरन उनका पता दे दीजिए, हमें उनके पास जाना है। मगर इंस्पेक्टर साहब, इस शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप उनमें से एक को क्यों नहीं ले जाते? हाँ देखिए साहब जी, 2 डॉक्टरों को तो कमिश्नर साहब ने गोली मार दी साहब जी, इसीलिए तो हम लोग इधर आए हैं। एड्रेस को मारो गोली। ये जो छोकरी बैठी है, ये डॉक्टर के साथ रह के आधी डॉक्टर तो बन गई है। क्यों ना इसको साथ ले चले? ये चुप करे पतली थोड़ी, पंगा मत ले पुलिस वाले से। हैं, बंसीलाल जी शराफत से पेश आ रहे हैं तो उसका फायदा उठा रही है। वैसे हंसते हैं पर गुस्से वाले हैं। परसों गुस्से मेरी एक दांत तोड़ दी, तू मेरा दिल मत तोड़, चल साथ में। देखिए, मैं आदि क्या पाउली की भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने डॉक्टर का आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप मैडम को ले जाइए। हाँ, एक नर्स का भी एड्रेस दे दे। हाँ हाँ, दे देती हूँ। ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। चलो साहब, नर्स अच्छी है ना? आई एम तावड़े, PCM, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। कमिश्नर? हाँ, तुम्हारी डॉक्टर कहाँ है वो? जी वो नहीं है। हाँ, किधर गई वो? वो बाहर गाँव गई है। ऐसे कैसे चले गई? उसका एक पेशेंट था बुन्नू करके, उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या? हाँ, उस हिसाब से वो गुनहगार बनती है मालूम है? उसको काड़ा लग सकता है। माड़ा? ताड़ा से भी बड़ी सजा है वो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको उनका एड्रेस दे देती हूँ। हाँ, वैसे मेरे को मालूम है, भोली है, मासूम है, हसीन है, लेकिन क्या करने का, इंटरोगेशन के लिए बुलाना पड़ता है ना। ये लीजिए। आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम फीलिंग बेटर। बेबी स्टेप्स, या अपना काम तो हो गया, पते पे चलते हैं, एड्रेस भी है, सीधा निकले, सीधा टूट पड़ते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। कौन है भाई, कौन? हाँ? रियल पुलिस, ओह माय गॉड। साहब जी है, सलूट मार। अरे दांत बाहर है इनका, सलूट मार। ऐसा कैसा बोला तू? हाँ, एक फटका मारूंगा नीचे। हाँ, जय महाराष्ट्र। जय हरियाणा। हरियाणा, जय हरियाणा। कहाँ के हो? सर जी, आपने हमें पहचाना नहीं सर जी? वो 26 जनवरी की परेड में हमने आपको सलूट मारा था सर जी। कहाँ की बात कर रहे हो? चौपाटी के लाल किले की? जू बीच की परेड की सर जी। हाँ, अच्छा, याद आया। यहाँ कैसे? सर जी, कुछ दिन पहले अमीरपुर के रेलवे स्टेशन में 25 लाख की डकैती हुई थी। वो डकैत लोग बम्बई में घूम रहे हैं, उन्हीं की इंक्वायरी करने आना पड़ा सर जी। अच्छा, पकड़ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। जय हरियाणा। जय भारत। पकड़ना। हाँ, ऑल द बेस्ट। भारत। जय भारत। जय मध्य प्रदेश, जय पंजाब, जय बंगाल, जय बिहार, जय आंध्र, जय बांग्लादेश। छोड़ना। I'm okay, I'm all right, I'm feeling better. नेहा जी, मैं भाग के आ रहा हूँ। हाथ में पता, दिल में तेरा प्यार, गाना मैं गा रहा हूँ, नेहा मैं आ रहा हूँ। तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तू जो नहीं, कुछ भी नहीं, तू जो नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ये जहान क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
करूं तेरे बिना दिल लगता नहीं ओ मेरी जान। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दादा वो आ रही है। गफूर, होटल के लिए ये एरिया बेटर रहेगा या इस पहाड़ के ऊपर? वो जरा दिखाना। गाड़ी रुक गई। हाँ रुक गई। राज, ये गाड़ी से उतरी। हाँ उतरी। मिस्टर राजकुमार। हेलो नेहा जी। आप यहाँ कैसे? आपका पीछा करते करते यहाँ चला आया। क्या? मेरा मतलब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि भावरे की तरह फूल के इर्द गिर्द मंडरा है। हमारी किस्मत में तो काम काम सिर्फ काम। काम के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। काम के सिलसिले में? जी हाँ, वो पहाड़ देख रही हैं आप? इस पहाड़ के पीछे जो सारी जमीन है ना, वो मैंने खरीद ली है। एक 5 स्टार होटल बना रहा हूँ। लेकिन इस पहाड़ के पीछे तो नदी है। नेहा जी, नदी के साथ खरीदी है। 5 होटल में एक स्विमिंग पूल होता है, मेरे इस होटल में ओरिजिनल स्विमिंग पूल होगा। क्यों गफूर? ग्रेट आइडिया, वाओ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है टीकमगढ़ में? मेरे चाचा जी की शादी है यहाँ पर। ओ, एक मिनट। आपने गफूर के सारे चेकअप्स करा लिए? हाँ करवा लिए। आज तो भाभी कहकर भी नहीं बुखार। बट इज एब्सोल्युटली ओके नाउ। अभी कैसे कहेगा? गफूर, अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। बस भैया का घर बच जाए, कसम खुदा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा भाभी। अरे हाँ, जरूर बसेगा तुम्हारे भैया का घर। वैसे आप लोग रह कहाँ रहे हैं? ग्रीनवी होटल में, और वहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। वैसे चाय तो मेरे घर में भी बुरी नहीं बनती। ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि आज आप मेरे घर में आकर चाय पिए? डैडी और चाचा जी से मुलाकात भी हो जाएगी। भैया राजा साहब, आप आदमी तो सूट बूट वाले हो, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह दिक्कत हो जमीन के। नंदू, इसी को कहते हैं सादगी। तो बेटा राजा, अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। मतलब ये कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करते हम। जैसे कि मैं चाय पी रहा हूँ, ये चाय नहीं बनाते हम। ये माचिस नहीं बनाते। बाकी भगवान की दया से सारे बिजनेस है अपने। तो टर्नओवर क्या होगा तुम्हारा? इन्होंने कभी टर्न करके देखा ही नहीं कि इनका टर्नओवर क्या होगा। तो व्हाई डोंट यू गो पब्लिक? पब्लिक तो हमारे साथ है। क्यों? बिल्कुल। राजा बेटा, जो तुम ये होटल खोल रहे हो, ऊका बनाने का काम हमारे भैया की कंपनी को क्यों नहीं दे देते? नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अंबानी साहब को दिया है। अंबानी कोई बात नहीं गफूर, अब तो इनके साथ घर वाली बात हो गई है। सोचूंगा मैं, बताऊंगा मैं। थैंक यू। मेम साहब आपका फोन। ये लो सैंडविच। नहीं, हमारा डायरी का मक्खन है। शुक्रिया। हाँ सूजी बोलो। मैडम, आपका वो एक पेशेंट है ना, बेबी? हाँ, वही बेबी स्टेप्स वाला। यू मीन बुन्नू? हाँ, वही बुन्नू। क्या हुआ उसे? बुन्नू? क्या? ओह माय गॉड। क्या हुआ बिटिया? ओह नो, मेरा एक पेशेंट था बुन्नू, उसने आत्महत्या कर ली है। पता नहीं, बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी मेरी वजह से गई हो। नेहा जी, आप अपने आप को मुजरिम मत समझिए। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। मगर राजा, नेहा जी, भूल जाइए इस बात को। जाने वाले कभी लौटकर वापस थोड़ी आते हैं। चलो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया। ओ भैया, तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतरो। आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। Thank you kids. I love you all kids. I love you all kids. Thank you for the company. Bye. I love you all. I love you all. Bye. Bye. Bye kids. ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है खाई में से आ रही है। मम्मी। अरे छोड़ यार। अरे आजा यार। अरे गफूर कहाँ लेके जा रहा है यार? मम्मी। समझ के गफूर, उतावला मत हो। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। भाई साहब मुझे बचा लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब, आप वहाँ कैसे जाकर लटक गए? अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटका हूँ। कुछ हरामजादे कमीने लोग ऐसे होते हैं, केला खा के उसका छिलका सड़क पे फेंक देते हैं और हम जैसों का ऐसा हाल हो जाता है। बच्चा। अच्छा, एक मिनट।
ये मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंचता तो मैं ऊपर नहीं आता क्या? आप एक काम कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे आ जाइए ना। अरे भाई साहब, आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा? आप अपनी टाई नीचे कीजिए ना, मैं टाई पकड़ के आता हूँ। टाई दे दूं? अरे फांसी लगवाएगा? हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, अरे गफूर, ये मेरे को पागल लगता है। टाइम खोटी कर रहा, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुन यार। अरे यार राजा तू भी यार, देख इसको 2 मिनट में बचाता हूँ, 2 मिनट में बचाता हूँ। भाई साहब बचा लो, 1 मिनट, मैं हूँ ना। बचा लो भाई साहब, बचा लो। मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन नहीं यार, छोड़ना नहीं। बचाओ ना। 1 मिनट। अब भाई साहब आप आगे आओ ना, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा नीचे आओ भाई साहब। हाँ भाई साहब आओ, हाँ थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा। अरे क्या कर दिया यार, एक तो वजनदार आदमी ऊपर से और वजन डाल दिया यार। अरे लटके में को लटका दिया ना यार, क्या करते हो यार, क्या कर रहे हो मम्मी? अरे गफूर, अरे गफूर, अरे गफूर तू वहां कैसे पहुंच गया? अरे तेरे को बोला था पंगे में मत पड़। इसको भी बचा लो और मुझको भी बचा लो, वरना आपका जो गफूर है ना वो दुनिया से फूर हो जाएगा। ए देख, मेरे दोस्त के बारे में ऐसे मत बोल। मैं अभी आता हूँ गफूर, मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट रुक तू। भाई साहब अपने दोस्त से कहोगे जल्दी आ जाए, वरना मेरी पैंट गीली होगी ना तो आप फिसल जाओगे। अरे जल्दी से आ जा। अरे कौन है यार, राजा वाजा जो भी है, जल्दी से आ जा यार, आ जा यार राजा, प्लीज आ जा। छोड़ना नहीं बाबा, हिम्मत से काम ले। थैंक यू, आई एम ओके, आई एम फाइन। थैंक यू भाई साहब। कोई बात नहीं, कोई बात फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। ओह मम्मी, असली है। ओह नो, ओह या। भाई साहब ये लकड़ी पुल किधर है? लकड़ी पुल? अरे हम लोग भी वहीं जा रहे, चलिए। अरे चलिए चलिए। भाई साहब आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। एक तो आप लोगों ने मेरी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे मंजिल पे भी पहुंचा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको लकड़ी पुल में जाना कहाँ है? वहाँ पर एक सपना रोड नाम की जगह है ना, वहाँ पे जाना है। सपना रोड में? हाँ। कमाल है, हम लोग भी सपना रोड ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपको सफदर रोड पे कहाँ जाना है? वहाँ पर एक सपना लोक नाम का बंगला है ना, वहाँ पे। स्वप्न लोक में? क्या हुआ? अरे हम लोग भी स्वप्न लोक ही जा रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप वहाँ नंदकिशोर शर्मा जी से ही मिलने जा रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, नंदकिशोर शर्मा जी से मेरा क्या मतलब? मैं तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा से मिलने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना। लो हम आ गए। आ गए? हाउ स्वीट, आपकी कंपनी में बाइक पे डर भी नहीं लगा। बस वापस रोक दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द हाउस। पुन्नू? नेहा जी, नेहा जी! बुन्नू, तुम जिंदा हो? बुन्नू? बुन्नू, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। आई एम सो हैप्पी। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मेरे दिल का बोझ उतर गया। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। अरे राजा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, आइए। आइए। जानते हो राजा, यही है बुन्नू। अरे नेहा जी, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ। अरे ये तो देवता है, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अरे अरे रहने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया कि आपका नाम पुन्नू है। अरे आइए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ? हाँ चलिए। वैसे बुन्नू, तुम्हारे मर जाने की ये खबर कैसे उड़ी? अब क्या बताओ नेहा जी, आप तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आई। हाँ। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आइए ना राजी, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना प्लीज। अब हुआ यूं कि मैंने आपके सेक्रेटरी से आपका पता पूछा तो उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। तो मुझे नकली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आपके डिस्पेंसरी में जाना पड़ा और ये नाटक, थैंक यू, खर्चना पड़ा। और यू नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, वहाँ पर एक असली इंस्पेक्टर भी आ गया। उसको देख के तो मैं डर गया। देखते क्या हूँ, मुझे देख के वो भी डर गया। कुछ वो डरा, कुछ मैं भी डरा, दोनों डर गए। मुझे वो कुछ ब्लैकी टाइप आदमी लग रहा था। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा हवलदार था ना, वो तो चोर लग रहा था सारा। अरे आपकी पैंट के लिए हो गई। ओ काका, जरा ये साफ कर दो। और सुनो, गेस्ट रूम खोल देना, बुन्नू साहब यहीं रहेंगे। बुन्नू साहब यहीं रहेंगे? चलो बुन्नू, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके जी। नो, अच्छा मैं अभी आई। राजा, ये कैसी गलती हो गई तुझसे यार? जिसको मर जाना देना चाहिए था उसे खुद ही बचा के लिया।
ये सब भी तेरी वजह से हुआ है। तू वहाँ लटका नहीं होता तो मैं इस भुन्नू को वहाँ लटकता हुआ छोड़ के चला आता। फाड़, ये बिल भी मेरे पे फाड़। जिसको गिराना था उसको तो नहीं गिराया। चाय गिराया, चाय। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी। दो नैनों की ए पटड़ी पे, दो नैनों की पटड़ी पे, दिल की गाड़ी दौड़ेगी। ये गाड़ी इस दुनिया के सारे सिग्नल तोड़ेगी। आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी। बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीवी मम्मी डैडी तुम्हें बहू मिल जाएगी। मैंने तो हाँ कर दी है, अरे मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है। वो जल्दी से हाँ कर दे, बस थोड़ी सी जावाती है, वरना मर जाए
जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। OMUMY OTADY, OMUMY OTADY। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, ओ डैडी मम्मी। हेलो। हाय पा। अरे उल्लू के पट्टे गधे। बुन्नू का फोन है? हाँ? मेरे बुन्नू का फोन है? हाँ, उसी बेवकूफ का फोन है। दीजिए ना मुझे, दीजिए ना। हाँ, वाह, क्या फूल झड़ रहे हैं आपके मुंह से। उल्लू का पट्टा, गधा, बेवकूफ। यही सब सुनने के लिए मैंने आपको फोन किया था क्या? मैं तो सोच रहा था कि आप लोग दोनों परेशान हो रहे होंगे। पा सोच रहा था इडियट, इसमें भी तुझे विश्वास नहीं कि हम परेशान होंगे। मेरी बात करा दीजिए ना। रो रो कर आधी हो गई है तेरी माँ। मुझे बोलने दीजिए ना। हेलो हेलो बुन्नू, मेरे बच्चे तू कैसा है और कहाँ से बोल रहा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पा से कहना कि मैं बिल्कुल करेक्ट जगह पर पहुँचा हूँ, और मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। और सुन, अकेले नहीं, तेरी बहू को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। बहू? बहू? अरे सब बताऊंगा माँ, वहाँ आकर सब बताऊंगा। लड़की का नाम भी और इस जगह का पता भी। लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे उसके साथ अभी लंच पर जाना है और शाम को डिस्को में। बाय माँ। बाय। गिव माय लव टू पा। अरे रख दिया। पड़ गया चैन, हो गई तसल्ली। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कमबख्त ने परेशान कर दिया। अगर आज उसका फोन ना आता तो बहुत मारता मैं उसको। आप रो रहे हैं? अरे जान निकाल दी उल्लू के पट्टे ने। और मैं क्या करता? मैं भी अगर रोने लगता तो तुम्हारे आंसू कौन रोकता? अब ठीक हूं, अब नहीं रो रहा हूं। हट 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 जाओ। राजा, तूने कभी हूर के बगल में लंगूर देखा है? गफूर, आजकल लंगूरों का ही जमाना चल रहा है। Yeah, you're right, man. Come on, boys. Yeah, 1, 2, 3. ये क्या कर रहा है यार? भाई साहब हटो यार, क्या कर रहे हैं आप? अरे हम लोग को लाइन ले। Lay off, man. Lay off. What are you doing, man? Let me dance, यार। Come on, यार. Baby, come on, let's dance. Yeah, come on, very good. गफूर, ये हरामजादे अपनी नेहा को छेड़ रहे हैं। हाँ यार, फोन कर दूंगा इन हराम के पिल्लों का। इधर आ, बात इधर। तू इधर बैठ। पुलिस के चक्कर करवाएगा तू? पंगा मत कर, अपनी मजबूरी समझ। ये चल। ये ना यार। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। कभी ना हरामी। अरे मालिक ने इज्जत दी, छोड़ना मुझे तू गफूर। चल। ओ बाबा, चल मेरे बाप, मेरी बात सुन। अरे क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? आप हम लोग को अकेला मत समझिए, यहाँ पर हमारे साथ राजा साहब है। कौन राजा साहब? बाथरूम में शिट करने के लिए गए हैं, इतने खुश मत होइए, आएंगे तो मारेंगे आपको वो। ये राजा साहब कहाँ चले गए? क्या पता? कैसे दोस्ती हैं आपके? गुंडों को देखा तो हिजड़ों की तरह भाग गए। बहुत गलत बात है। अब क्या करें? चलिए रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं, चलिए आइए। चलो। राजा साहब, hey, don't misbehave, man, don't misbehave। गोली मार दूंगा मैं आपको। डिस्को में लड़की साथ हूँ वरना। हाँ। चलो बुन्नू, चलो। राजा, जल्दी।
भाई ये तो बताइए आपने हमें मारा क्यों? ताकि आइंदा तुम किसी लड़की के साथ डांस करने की जिद ना करो। अरे लड़की तो क्या, मैं अकेला भी कभी नहीं नाचूंगा। लेकिन उसका आपसे रिश्ता क्या है? अबे रिश्ता नहीं होता तो तुझे कुत्ते की तरह क्यों मारता है रे? चल, नहीं नाचूंगा। देखा राजा, इंग्लिश टॉयलेट में मारने में और मूत्रालय में मारने में कितना फर्क है ना? बहुत फर्क है। मेरे को क्यों मारता है? आइडिया बताना गुरु। नमस्ते बहन जी। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? जी इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारे घर वाले भी हमें नहीं पहचानते। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको डिस्को में छेड़ा था। ओह, तो आप लोग हैं? हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं था कि आपका साथी हमारी यह हालत कर देगा। साथी? कौन? जिनका ये लॉकेट है, लीजिए। हाँ? पुन्नू? लीजिए चाय पीजिए। अरे आपके हाथ में चोट कैसे लग गई राजा साहब? बस यूं ही बुन्नू, कल रात मैंने कुछ कुंडों की जम के धुलाई की। हाँ, आपने धुलाई की? नहीं, मैं नहीं मानता। आप तो कितने शरीफ और अच्छे आदमी हैं। कल रात को मैंने डिस्को में देखा ना, वो चंद गुंडे घुस गए तो आप तो अपना खिसक लिए। अरे लेकिन बाथरूम में तुमसे रहा नहीं गया बुन्नू, जाकर उन चारों को मार ही आए। आप किन चार की बात कर रही हैं? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। वो अभी यहाँ आए थे और मुझे सब कुछ बता कर गए हैं। क्या बता कर गए? कि उनकी पिटाई बुन्नू ने की है? और नहीं तो क्या, ये देखो, बुन्नू वहाँ पर फाइट में अपनी चेन गिराया था, इसे ही तो वापस करने आए थे वो। अरे मेरी ये चेन आखिर मिल गई। डिस्को में तो तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें बहुत डर लग रहा हो। दिख रहा था, मैं तो वाकई डरा हुआ था नेहा जी। फिर बाथरूम में जाकर उन्हें मारने में तुम्हें डर नहीं लगा? आओ, गुस्सा नेहा जी, आप शायद जानती नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। एक बार मुझको गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे तो हाथ पांव चलने लगते हैं। और उनकी ये मजाल कि मेरी मौजूदगी में उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ नेहा जी। मैंने तो उनको बहुत मार दिया। बुन्नू, मैं आज तक तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। रोज कोई ना कोई नया रंग दिखा देते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है नेहा जी। आई कैन तो डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तो किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ।